भारतीय शेयर बाजार में जारी बिकवाली का सबसे ज्यादा असर उन सेगमेंट्स पर पड़ा है जहां रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। लार्ज कैप शेयर्स के मुकाबले मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमई शेयर्स में कहीं ज्यादा तेज और बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साल की शुरुआत से अब तक बीएसई मिड कैप इंडेक्स करीब 5.8%, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 8.1% और एसएमई आईपीओ इंडेक्स 10% से ज्यादा टूट चुका है। ये बीते करीब 12 महीनों की सबसे तेज मंथली गिरावट मानी जा रही है। इसके मुकाबले लार्ज कैप शेयरों वाले सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स में गिरावट सीमित रही है और ये दोनों इंडेक्स करीब 3.5% नीचे आए हैं। जानकारों के मुताबिक हालिया गिरावट अचानक नहीं आई। पिछले 2 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रिकॉर्ड स्तर पर म्यूचुअल फंड निवेश आया था, जो लार्ज कैप फंड्स की तुलना में कहीं ज्यादा था। इसके बावजूद इस दौरान इन शेयरों ने निवेशकों को बहुत मजबूत रिटर्न नहीं दिए। लगातार आते निवेश से इन शेयरों के वैल्यूएशन तेजी से बढ़े, लेकिन अर्निंग ग्रोथ सीमित रही। ऐसे में जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक माहौल कमजोर हुआ और ग्लोबल अनिश्चितताएं बढ़ी, सबसे पहला दबाव इन्हीं हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों पर देखने को मिला। मार्केट एनालिस्ट दीपक जसानी का कहना है कि सिर्फ शेयरों की कीमतें ही नहीं गिरी हैं, बल्कि अर्निंग ग्रोथ भी कमजोर हुई है। उनके मुताबिक जब तक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में कमाई को लेकर साफ तस्वीर नहीं बनती, तब तक मजबूत रिकवरी की उम्मीद कम है। जसानी कहते हैं कि मौजूदा हालात में ईपीएस ग्रोथ सीमित रह सकती है, जिससे वैल्यूएशन की री रेटिंग होने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अनुसार गिरावट को तेज करने में इन्वेस्टर रोटेशन ने भी अहम भूमिका निभाई। जैसे ही बड़ी कंपनियों के क्वालिटी स्टॉक्स सही वैल्यूएशन पर मिलने लगे, निवेशकों ने एसएमई, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स से पैसा निकालकर इन बड़े शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया। एसएमई शेयर जो पहले मजबूत ग्रोथ के कारण प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, उनमें प्रॉफिट बुकिंग अचानक तेज हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों का पैसा लार्ज कैप और ज्यादा सुरक्षित स्टॉक्स की ओर शिफ्ट होने लगा। असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरीज के रिसर्च हेड सिद्धार्थ भामरे का कहना है कि मिड कैप और लार्ज कैप शेयरों के बीच वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो अब फिर से बदल रहा है। उनके मुताबिक कमजोर रिटर्न की वजह से रिडेम्पशन का दबाव बढ़ा है, क्योंकि इन सेगमेंट्स में निवेश का बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के जरिए आया था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में घरेलू म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली ने अंडर परफॉर्मेंस को और बढ़ाया है और ये ट्रेंड कुछ समय तक जारी रह सकता है। भामरे ने बताया कि निफ्टी ने 2 साल की एसआईपी के आधार पर कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, जबकि 3 साल का कुल रिटर्न करीब 10% के आसपास है। इसके उलट स्मॉल कैप निवेश अब भी नेगेटिव जोन में बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिन निवेशकों ने पिछले 3 सालों से मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी जारी रखी है, उन्हें बहुत सीमित या जीरो कैपिटल एप्रिसिएशन मिला है। इससे एसेट एलोकेशन को लेकर निवेशकों के बीच दोबारा सोच विचार शुरू हो गया। कमजोर इक्विटी रिटर्न के चलते निवेश का कुछ हिस्सा सोने, चुनिंदा रियल एस्टेट और विदेशी निवेश जैसे विकल्पों की ओर भी शिफ्ट हुआ है, जिन्होंने इसी अवधि में भारतीय शेयर बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालिया करेक्शन के बावजूद कई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अब भी पूरी तरह सस्ते नहीं हुए हैं। गिरते बाजार में क्वालिटी स्टॉक्स चुनना जोखिम भरा हो सकता है और वॉलेटिलिटी कम होना टिकाऊ खरीदारी के लिए जरूरी शर्त मानी जा रही है। कुछ बाजार जानकार इस करेक्शन को अवसर भी मान रहे हैं। मार्केट एनालिस्ट अमरीश बलीगा का कहना है कि मौजूदा हालात को पूरी तरह बेयर मार्केट तो नहीं कहा जा सकता। उनके अनुसार बाजार थोड़ा और फिसल सकता है, लेकिन सटीक बॉटम पकड़ना मुश्किल है। मौजूदा लेवल पर ब्रॉडर मार्केट ओवरसोल्ड नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन रिटेल निवेशकों के पास नकदी उपलब्ध है, वे फेज वाइज तरीके से खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। बलीगा का कहना है कि म्यूचुअल फंड्स चुनिंदा खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कैश है, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि एफआईआईज की स्मॉल कैप में हिस्सेदारी सीमित होती है, इसलिए वहां उनकी भूमिका तुलनात्मक रूप से कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर बाजार को असली सपोर्ट तब मिलेगी जब अच्छी नकदी रखने वाले निवेशक जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस एक्टिव रूप से खरीदारी शुरू करेंगे। बाजार में जैसे ही लगातार एक्यूमुलेशन दिखेगा, बाजार में रिकवरी की जमीन तैयार हो सकती है।